हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमारे एसएससी सीएचएसएल में 2018 में टीयर 1 में पूछे गए थे, और दैट टू विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ाते हैं हम आज का अपना सेशन। चलिए, आज का जो हमारा सेशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, और मैं एक एक आपको अच्छे से ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन करती चलूँगी, ठीक है ना फ्रेंड्स, और आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट था हमारा पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री को जो बिलोंग करते हैं उस पर्सन को क्या बोलते हैं? तो उस पर्सन को बोलते हैं हम एलियन। एलियन जैसे हमारी जादू मूवी आई थी, है ना, तो वो क्या था, दूसरे प्लैनेट से आए थे, जो दूसरे प्लैनेट से एक क्रिएचर आया था, उसे हमने एलियन का नाम दिया था उसमें, है ना, जादू बोल रहे थे वो उसको, ठीक है ना। तो इसी तरह जो दूसरी कंट्री से आते हैं पर्सन, जो दूसरी कंट्री को बिलोंग करते हैं, वो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एलियन, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, तो उसको हम बोलेंगे इनएविटेबल। इनएविटेबल समथिंग विच इज सर्टेन टू हैपन, जो होके ही रहेगा, है ना, नोबडी कैन स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग। एंड अनेबल टू बी अवॉइडेड, एस्केप नहीं किया जा सकता जिसे, ठीक है ना। तो इनएविटेबल हो गया हमारा, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। नेक्स्ट पे आते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। चर्च में जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? हम चॉयर बोलते हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम चॉयर। कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा। वन हु डज नॉट टायर ईजिली, है ना, जो जल्दी से ना थके, तो ये गया हमारा इंडिफैटिगेबल, ठीक है ना। और इंडिफैटिगेबल को हम इस सेंस में समझते हैं नेवर गिविंग अप, कभी हार ना मानने वाला, ठीक है ना। डिटरमाइंड है, एनर्जेटिक है इन ट्राइंग टू अचीव समथिंग, एंड नेवर विलिंग टू एडमिट डिफीट, कि कभी हार ना माने, है ना, लगातार करता जा रहा है एफर्ट्स, ठीक है, थक नहीं रहा, हार मानने को रेडी नहीं है, तो उस पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इंडिफैटिगेबल, ठीक है ना। नेक्स्ट था इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये पहले भी सीजीएल में भी पूछा गया है, सीजीएल के 2018 वाले में, ये सेशंस में भी मैंने कवर करवाया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आप एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके आप हमारे सारे प्रीवियस ईयर सेशंस देख सकते हैं चैनल पे जा कर के, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जिसने समझना असंभव हो, ठीक है ना, जिसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, असंभव हो, ठीक है। अनक्लियर कह सकते हैं कि क्लियर ही नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्सक्योर हो गया, ठीक है ना, धुंधला, समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं दिख रहा। इनएक्सप्लिकेबल भी यूज़ हो सकता है, और अनइंटेलिजिबल भी यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, ठीक है ना। स्नो के ब्लॉक से जो है हम डोम शेप्ड का एक घर सा बना देते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? देखो ऐसे जो है स्नो के फॉर्म में, ऐसे स्नो से हम ऐसे घर सा बना देते हैं, तो ये इसे बोलते हैं हम इग्लू, ठीक है ना। डोम शेप्ड, गोल गुम्बद शेप का, उस हाउस को क्या बोलते हैं हम? इग्लू। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, तो उसको बोलते हैं हम इम्प्रैग्नेबल। इम्प्रैग्नेबल का मतलब इस सेंस में हम समझ सकते हैं कि कोई जैसे कोई बिल्डिंग होगी, इतनी स्ट्रांगली बनाई गई है, सो स्ट्रांगली, इट इज़ मेड सो स्ट्रांगली दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन और टेकन बाय फोर्स, ठीक है ना। या जिसको हराया ना जा सके, अनबीटेबल होगी कोई चीज़, उसके लिए हम इम्प्रैग्नेबल वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है ना, जिसे भेदा ना जा सके। नेक्स्ट पे आते हैं, अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस। एक बड़ा सा बहुत इम्प्रेसिव सा हाउस होगा तो उसे हम बोलेंगे मैंशन, है ना। जैसे सीरियल्स में भी दिखाते हैं ना, मोदीज मैंशन, लूथराज मैंशन, इस टाइप से। अब आता है रैबिट्स ड्वेलिंग, जहाँ पर रैबिट रहता है। एक्चुअली जो ड्वेल वर्ड है ना, ये इसका मीनिंग होता है कोई, मतलब कोई पर्सन या कोई एनिमल कहाँ पर रिसाइड करता है, कहाँ पर रहता है, ठीक है ना। तो रैबिट्स ड्वेलिंग, रैबिट्स कहाँ पर रहता है? रैबिट्स की लिविंग प्लेस को क्या बोलते हैं? बरो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इनऑडिबल। इनऑडिबल भी हमारा सीजीएल में रिपीट हुआ है। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, अ साउंड जिसे सुना ना जा सके, दैट इज इनऑडिबल, ठीक है ना। और अगर साउंड दैट कैन बी हर्ड तो वो ऑडिबल हो जाएगा, ठीक है ना। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के नंबर में इंक्रीज होना,
है ना, अमाउंट में वृद्धि होना, तो उसे बोलते हैं हम, उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं हम प्रोलिफरेशन। रैपिडली ग्रोथ, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है बहुत तेज़ी से, है ना, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्रोलिफरेशन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट इज लिविंग इन एयर, एयर में रहने वाले, है ना, एयर में रहने वाले एनिमल्स हो गए, जैसे हमारे बर्ड्स वगैरह हो गए, तो उनके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, एरियल, एरियल एनिमल्स, है ना, एरियल, एरियल यूज़ करेंगे। ठीक है ना, एयर से ही बना हुआ है एरियल। और अगर हम बात करें ट्रीज पे रहने वालों की, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं आर्बोरियल। ठीक है ना, आर्बोरियल, आर्बोरियल, ये हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आर्बोरियल, लिविंग इन ट्रीज। एयर से बना एरियल, तो आसानी से याद रख पाएंगे इसको हम। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो हम ये क्या यूज़ करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ बैरोमीटर। ठीक है ना, मैटर मीटर जिसमें आता है, मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट से रिलेटेड, है ना, मीटर यानी मेजर करना, मैट्रिक मेजर से रिलेटेड हो गया। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, जो कहते हैं हम साइट्स की जाके खुदाई करते हैं, फिर उससे हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, है ना, उसकी स्टडी जो है वो कहलाती है हमारी आर्कियोलॉजी। ठीक है ना। पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, जो हमारा जो पर्सन है 2 लैंग्वेजेस बोलता हो। देखो बाय, बाय जहाँ भी दिखाई दे, बाय जो होगा 2 को इंडिकेट करेगा। लिंगुअल इज रिलेटेड विद लैंग्वेज, तो हमारा क्या हो गया, आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे हम, बाय लिंगुअल। ठीक है ना, ऑप्शन से इजिली निकाल लेंगे। नेक्स्ट इज गाइड द कोर्स ऑफ शिप, गाइड द कोर्स ऑफ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स। ठीक है ना, देखो इसका आंसर है नेविगेट। नेविगेट का मतलब होता है कि हम मैप्स का यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर हम जा रहे हैं, अपना रास्ता आगे का देखने के लिए, हमें कहाँ जाना है, कहाँ मुड़ना है। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, किसी मैप का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, स्पेशली शिप के लिए यूज़ होते हैं, तो ये वर्ड नेविगेट। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, प्रीवियस ईयर्स में हर बार कई सालों से रिपीट होता हुआ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेनिसिया, है ना, कि हर दवा का जो है, हम कह सकते हैं हर बीमारी का इलाज है ये, है ना। ये तो रामबाण है, रामबाण, हिंदी में रामबाण वर्ड सुना होगा आपने। ठीक, ये सबको पता भी होगा अला। चलिए नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड इनऑडिबल, अगेन दोबारा रिपीट हो गए, है ना, दोबारा आ गए वाला। नेक्स्ट पे आते हैं, वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन। देखो ये जो फिल है, स्टार्टिंग में फिल है, फिल किसको इंडिकेट करता है, लव को। लव यानी हमें पसंद है कोई चीज़, है ना, तो जिसे जो है स्टैम्प कलेक्शन बहुत पसंद है, स्टैम्प्स कलेक्ट करना जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारा अलग अलग उसके पास कलेक्शन है, अच्छा, तो उस पर्सन को जो हम बोलते हैं, जिसकी हॉबी होती है फिलेटलिस्ट। ठीक है ना। देखो इसी से जुड़ता एक और वर्ड आ जाता है फैटलिस्ट, फैटलिस्ट, है ना, उसका मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, जो आर्ट गैलरी का या किसी म्यूजियम का इंचार्ज होता है उसे हम बोलते हैं क्यूरेटर, है ना, उस पर्सन के लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, क्यूरेटर। नेक्स्ट इज वन हु इज़ डिफिकल्ट टू प्लीज़, फास्टिडियस होगा, जिसे जो है खुश रखना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना, वो चाहता है कि हर चीज़ परफेक्ट हो। ठीक है ना, ही और शी पेज टू मच अटेंशन टू हिज फूड, क्लोथिंग। ठीक है ना, उसको जिसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, एवरीथिंग परफेक्ट, तो यानी उसे जो है खुश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, फास्टिडियस। नेक्स्ट पे आते हैं हम, समथिंग दैट कैचेस फायर ईजिली, जो आसानी से आग पकड़ ले, आसानी से आग पकड़ ले, तो वो कौन सी चीज़ होगी हमारी, इनफ्लेमेबल। ठीक है ना। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमेरिड, है ना, मतलब जो लोग शादी नहीं करते हैं, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, सेलिबेसी। ठीक है ना, साधु संत वगैरह हो गए, उसके लिए ये टर्म हम यूज़ कर सकते हैं, उनकी स्टेट के लिए, उनकी कंडीशन के लिए। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, है ना, एक ऑफिस जिसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छे खासे नोटों की गड्डी मिलती है, लेकिन काम कोई नहीं करना पड़ता, तो उसको बोलते हैं हम सिनेक्योर, उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं सिनेक्योर। ठीक है ना, एक टर्म दे देती हूँ मैं आपको, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम, इसका मीनिंग आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, है ना। वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ना ही तो वो सुख में सुखी है और ना ही दुख में दुखी है ना। कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल गई या कुछ भी मिला तो वो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, अरे हवा में उछलने लग रहा, कूदने लग रहा, नाचने लग रहा, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करा, ऐसा नहीं है ना। ये दुख आ गया तो बहुत रोने लग गया कि अरे भगवान तूने मेरे साथ क्या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बंदा क्या हो गया, बैलेंस स्टेट में है, उसे बोलते हैं, हम उस पर्सन को बोलते हैं स्टोइक, ठीक है ना। प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशंस, उसे बोलते हैं प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट कोई ऑफिशियल एक्शन या कोई डिसीजन लिया गया है ना, कोई पास्ट में कोई सिचुएशन अराइज हुई, उसमें जो डिसीजन लिया गया, अब उसको जो है हमने जो है एक रूल बना दिया, एक लॉ बना दिया कि अगर कोई आगे फ्यूचर में ऐसी कोई सेम सिचुएशन अगर करती है तो हम इसको ही फॉलो करेंगे। तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट। जैसे लॉ के केसेस में होता है हमारा, है ना। लॉ केसेस में कोई पर्टिकुलर भाई कोई हमने लॉ बना दिया, किसी केस में जो है कोई पर्टिकुलर लॉ बन गया, तो वो क्या होगा, आने वाली अगर सेम सिचुएशन राइज होती है तो उसमें यही डिसीजन लिया जाएगा जो पहले उसके अकॉर्डिंग जो लॉ बनाया था हमने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट इज वन हु वॉक्स ऑन फुट। नेक्स्ट इज वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पर्सन पैदल चल के जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट, एन ऑफिशियल पार्डन। ऑफिशियल पार्डन इसको बोलते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी को देखो, एमनेस्टी को समझने के लिए एक डिसीजन हो गया, किसी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया दैट अलाउज पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू गो फ्री, है ना। कि अब तुम्हारी जो हमने सज़ा मुक्त कर दिया, तुम्हें सज़ा मुक्त कर दिया है, तुम जा सकते हो, फॉरगिव कर दिया तुम्हें, ठीक है ना। तो दैट इज ऑफिशियल पार्डन, एमनेस्टी, ठीक है ना। व्हेन गवर्नमेंट फॉरगिव्स दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके, तो हो गया हमारा ओपेक, ठीक है ना। ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो गई, उसके आर पार देखा जाए, जैसे हमारा जो है कांच का ग्लास होता है, उसके हमारे आर पार देखा जा सकता है ना। तो वो क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट टर्म यूज़ करेंगे उसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। ये आज का हमारा लास्ट है, ठीक है ना। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, किसे गाइड किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, जो हमारी सुने, है ना, आसानी से मनाया जा सके, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टर्म अमेनेबल, ठीक है ना। विलिंग टू एग्री टू डू समथिंग, भाई दूसरों की बात भी आसानी से मान लेता है, उसको हम मना भी सकते हैं, आसानी से बात मान लेता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अमेनेबल। तो आज का सेशन तो हम अपने यहीं पर ख़त्म करते हैं, ये हमारा आज का लास्ट था, और इसका एक पार्ट नंबर 2 और आएगा। CHSL 2018 Tier 1 के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनका एक पार्ट 2 और आएगा, ठीक है ना, वो जल्दी आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बेल आइकन दबाकर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करना मत भूलें। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।